ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन आज। प्रदेश भर में उनकी दीर्घायु के लिए की गई प्रार्थनाएं। पुलिस ने हरिद्वार ज्वेलरी शॉप डकैती का किया खुलासा, एक बदमाश ढेर, 2 गिरफ्तार। प्रदेश में बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 18 सितंबर को करेगी सचिवालय कूच। पेरिस पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा के मुख्य कोच सुभाष राणा ने कहा, नशे की लत छोड़ खेलों पर ध्यान दें युवा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश इस समय प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि इस अवसर पर आपदा पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी हर संभव मदद करें। वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान भी पहुंचे, जहां उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों संग केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में श्री बद्रीनाथ धाम में भी पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के मौके पर हवन और पूजा अर्चना किए गए, जिसमें उनकी दीर्घायु की कामना की गई और उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। हमारे प्रधानाचार्य जी का, वर्मा जी का, सबका मैं पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग इस दिन एकत्र होकर मुझे अपनी शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग इस काम में लगे हैं। ये काम बहुत ही महान काम है, बहुत ही ईश्वरीय कार्य है। हमारे इन बच्चों को, इनको भविष्य की दृष्टि से, मन से, मस्तिष्क से, विचारों से पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भूमाफियाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक फर्जी कागजों के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है। लोगों का आरोप है कि इन माफियाओं को बचाने में पुलिस प्रशासन और बड़े नेताओं का हाथ है। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अपराधी की सबूतों सहित जानकारी होने पर भी समय पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके लिए पुलिस चौकी जाखन थाना राजपुर जिम्मेदार होगा। मैं अंसल की बेली सोसाइटी का सचिव हूँ। मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है। हमारी सोसाइटी की 2 ज़मीनें थी, एक स्मृति वन पार्क और एक यूडी लैंड। इन स्मृति वन पार्क और यूडी लैंड पे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसमें एक पार्षद संजय नोटियाल, पार्षद भूपेंद्र कठेत, कमल थापा, चुन्नीलाल, योगेश घाघट, सत्येंद्र नाथ, इसके बाद पूर्व में एक हत्यारोपी है सिकंदर, इसके बाद उत्तर प्रदेश बरेली निवासी है राजकुमार, जिसको उत्तर प्रदेश से ये लेके आए थे इन ज़मीनों पर बैठाने के लिए। और जिस कारण इनके ऊपर सारे उच्च अधिकारियों का आदेश होने के बाद भी इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रदेश में बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संबंधित सभी यूनियनें 18 सितंबर को प्रातः 11 बजे हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष इंटक के नेतृत्व में सचिवालय कूच करेंगी। इस अवसर पर यूनियन द्वारा राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में बढ़ती प्रशासन संबंधी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया जाएगा। सचिवालय कूच कर रहे हैं 18 तारीख को 11 बजे। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे, एक तो पुरानी पेंशन दी जाए कर्मचारियों को, राज्य सरकार को, और कांग्रेस शासित राज्यों में राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई। हम तो भारत सरकार से भी कह रहे अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, नई पेंशन जोड़ तोड़ कर ड्रामा कर रहे, वो नहीं चलेगा। पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं। आज देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से भारत की पैरालंपिक खिलाड़ी अवनी लेखरा के टीम के मैनेजर कोच जेपी नौटियाल और मुख्य कोच सुभाष राणा ने उन्हें 2020 पैरालंपिक टोक्यो जापान और 2024 पैरालंपिक पेरिस में लगातार 2 बार स्वर्ण जीतने और नया कीर्तिमान रचने पर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्य कोच सुभाष राणा ने कहा कि अगर किसी को नशा करना है तो देशभक्ति का करे, जिससे देश का नाम रोशन हो सके। उन्होंने कहा कि सभी लगातार मेहनत करते रहें, जिससे वो सफलता को प्राप्त कर सकें। समस्याएं तो बहुत हैं। एक आम आदमी को तैयार करने में भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो पैरा के साथ तो दिन प्रतिदिन जो अपने उनकी दिनचर्या उनके लिए काफ़ी समस्याएं रहती हैं। कुछ व्हील चेयर पे हैं, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के बैकबोन में प्रॉब्लम है, कुछ बेड रेस्ट पे रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं, लेकिन हम उनको उजागर ना करते हुए उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उस पर काम करके उनको तैयार करते हैं आगे वर्ल्ड लेवल के लिए खेलने के लिए। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने आशा कार्यकर्तियों और फील्ड कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनके समस्याओं के शीघ्र निदान की बात कही।
राजधानी देहरादून में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव को लेकर आशा कार्यकर्त्री और अन्य फील्ड कर्मचारी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। डीएम ने कहा कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने और उनसे जनता को लाभ दिलाने की हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। राजधानी देहरादून में ये अपने स्तर का पहला प्रोग्राम है जिसमें जिलाधिकारी ने छोटी से छोटी सभी समस्याओं पर काफी विस्तार से चर्चा की और उनके हल को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। देखिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास है कि जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स हैं, जो पब्लिक के साथ सीधा जुड़े हुए हैं, जो उनको सीधा सर्विसेज प्रदत्त कर रहे हैं, उनके साथ शासन प्रशासन सीधा संवाद कायम करे। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका हम कैसे त्वरित निदान करें, इसी उद्देश्य से जब हमें ये पता लगा कि हमारी अर्बन आशास, हमारी ग्रामीण आशास और हमारे सैनिटरी वर्कर्स ही हमारे वॉरियर्स हैं, डेंगू मलेरिया वॉरियर्स ही यही लोग हैं जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, प्रोफिलेक्टिक अप्रोच से लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और लार्विसाइडल स्प्रेस कर रहे हैं, फॉगिंग स्प्रेस कर रहे हैं फील्ड में उतर कर। देहरादून में जैन धर्म के सबसे बड़े 10 दिवसीय महापर्व दशलक्षण पर्व के मौके पर आज नवे दिन आकिंचन्य तप के अवसर पर राजधानी देहरादून के प्रिंस चौक स्थित दिगंबर जैन मंदिर में हर दिन होने वाले अभिषेक शांति धारा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से आयोजित की गई। दिगंबर संत मुनि विकसंत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से शांति धारा का पाठ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज के व्रत करने वाले, पूजन करने वाले तथा जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। इस मौके पर महाराज श्री ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से शांति धारा की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री राजा होता है। राजा स्वस्थ होगा तो प्रजा भी स्वस्थ होगी। उनके नेतृत्व में प्रदेश तरक्की करे और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना की गई। देता है कि किंचित मात्र हमारे जीवन में कुछ भी हमारा नहीं है, एक हमारा आत्म तत्व ही हमारा है और हम इसका पालन कर अपनी श्रद्धा में, अपनी आस्था में इस बात को लेके बैठे हैं कि इसके अलावा हमारा जीव तत्व कोई भी नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री, एक देश का, राज्य का राजा होता है। अगर राजा सुखी है, राजा निरोगी है, राजा ठीक है तो प्रजा भी स्वस्थ निरोगी रहती है। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां भाजपा तेजी से अपना सदस्यता अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ भाजपा सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी, यूथ कांग्रेस अलग करेगी, ये समझ से बिल्कुल परे है। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है कि जो बीजेपी का मूल सदस्य बनेगा वो मोर्चे के युवा मोर्चा, युवा उम्रदराज युवा मोर्चे में जाएगा, महिलाएं महिला मोर्चे पदाधिकारी बनेगी, लेकिन सदस्यता मोर्चे से हमारी व्यवस्था नहीं है। और हमारे यहाँ संविधान में उल्लेख किया है प्राथमिक सदस्यता का। पहले शुल्क था, अब हमने संविधान में सुंदर करते हुए निःशुल्क सदस्यता और मोबाइल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से और नमो ऐप के माध्यम लोग करा रहे हैं। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून के सभी चौकी और थानों में सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति बैठक बुलाई जा रही है, जिससे विभिन्न त्योहारों का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। आपको बता दें, ईद मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा पूजा, पितृपक्ष, नवरात्र और दशहरा समेत कई त्योहार आने वाले दिनों में आने वाले हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों को लेकर शांति बैठक, धार्मिक जुलूस का रूट, कानून और यातायाती व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे इस दौरान सभी धर्मों के त्योहार आपसी सौहार्द से मन सकें। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें, आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार
या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो, उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो उन सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य के कानून व्यवस्था सुचारू रखने के उद्देश्य से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल ने बताया कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बड़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उन पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनामी आरोपी वांछित चल रहे हैं उनकी इनामी राशि बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडल के 7 जनपदों में कुल वांछित अपराधी 266 हैं, जबकि 110 इनामी अपराधी वांछित चल रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस बीच जो है जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए, या पहले जो इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर 2024 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। इसके बाद से ही फैंस बेबी की पहली झलक देखने के लिए बेताब हैं। वहीं एक्ट्रेस इस समय अपना मदरहुड एंजॉय कर रही हैं और फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को एक मां के रूप में देखने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल दीपिका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं और भारी बारिश के बीच वो बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकल भी चुकी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।